हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में एक बार बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप जानते हैं कि मेरे चैनल पर डेली बिहार करंट अफेयर्स अपलोड होता है, जिसमें हम लोग 6 अखबारों का निचोड़ देखते हैं। इसमें हम लोग दोस्तों राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को भी देखते हैं। इन खबरों को पढ़ने के बाद डेली के बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को पढ़ने के बाद आपको डेली का एक भी करंट अफेयर्स नहीं छूटने वाला है दोस्तों, चूंकि इसमें 6 अखबारों का निचोड़ शामिल किया जाता है। और दोस्तों यकीन मानिए, आपको मंथली, डेली, ईयरली भी करंट अफेयर्स में डालता हूं। अभी मैंने दोस्तों 2 दिन पहले आपको बिहार करंट अफेयर्स का ईयरली 2023 का वीडियो डाला है। आप उसको जाकर देख सकते हैं, आपको 2023 का एक एक क्वेश्चन उसमें मिल जाएगा। तो दोस्तों अपडेट के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। 6 अखबारों का निचोड़ मैं आपके लिए डेली 6-7 घंटे मेहनत करके लेकर आता हूं। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। बिहार के किस जिले के उचका गांव के रहने वाले वायु सेना में कार्यरत वारंट अफसर अंशु कुमार तिवारी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? देखिए दोस्तों, बिहार के गोपालगंज जिले के उचका गांव के रहने वाले वायुसेना में कार्यरत वारंट अफसर अंशु कुमार तिवारी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है। अंशु कुमार तिवारी ने स्काई डाइविंग में 250 रात्रि सहित 2214 घंटे उड़ान का गौरव हासिल किया है। कठिन और साहसी खेलों के लिए वह कई बार सम्मानित हो चुके हैं। गोपालगंज सारण प्रमंडल में आता है। गोपालगंज गंडक नदी के किनारे बसा हुआ है। गोपालगंज में भोजपुरी भाषा बोली जाती है। गोपालगंज में प्रसिद्ध थावे मंदिर पर्यटकों के बीच बहुत प्रसिद्ध है। गोपालगंज गन्ना उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। तो दोस्तों याद रखिए, जो गोपालगंज के रहने वाले वारंट अफसर अंशु कुमार तिवारी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है। वेरी इंपॉर्टेंट खबर है दोस्तों। हाल ही में बिहार में अलग से खेल विभाग का गठन किया गया है। खेल विभाग के पहले प्रधान सचिव कौन बनाए गए हैं? देखिए दोस्तों, खेल विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र को बनाया गया है। ठीक है, बिहार में पहले खेल युवा संस्कृति विभाग एक ही मंत्रालय के अंतर्गत आता था, लेकिन सरकार ने इस खिलाड़ियों के विकास के लिए और खेलों में बिहार का योगदान बढ़ाने के लिए अलग से खेल विभाग का गठन किया है। और दोस्तों, खेल विभाग के स्वतंत्र जिम्मेदारी जो है जितेंद्र कुमार रॉय को दिया गया है। ठीक है, जितेंद्र कुमार रॉय जो अभी तक कला संस्कृति युवा विभाग के साथ साथ खेल मंत्रालय भी देख रहे हैं, उनको खेल विभाग का स्वतंत्र प्रभार दिया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10 जनवरी को। तो याद रखिए, खेल विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र बनाए गए हैं। खेल विभाग के स्वतंत्र मंत्री जो है जितेंद्र कुमार रॉय बनाए गए हैं। ठीक है, बिहार के संस्कृति व खेल मंत्री जो है जितेंद्र कुमार रॉय को स्वतंत्र प्रभार खेल विभाग का दे दिया गया है। बिहार के 534 प्रखंडों में खेल प्रशिक्षण केंद्र भी बनाया जा रहा है। बिहार के राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है। बिहार में मोइनुल हक क्रिकेट स्टेडियम पटना में स्थित है। बिहार में देखिए दोस्तों, अभी रणजी ट्रॉफी भी आयोजित किया गया है। हाल ही में बिहार के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री मोहम्मद इसराइल अंसारी ने बिहार में कहां पर आईटी पार्क बनाने की घोषणा की है? देखिए दोस्तों, हाल ही में बिहार सरकार ने नई आईटी पॉलिसी 2024 लागू की है। इसके अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री इसराइल अंसारी ने बताया है कि इसके अंदर 5 सालों में बिहार में 2000 करोड़ का निवेश आने की संभावना है, और जिससे बिहार के युवाओं को नौकरी मिलेगी। निवेशकों को अधिकतम 30 करोड़ अनुदान देने का भी ऐलान किया गया है। इसी कड़ी में दोस्तों, बिहार के गर्दनीबाग पटना और बिहटा पटना में आईटी पार्क बनाने की घोषणा बिहार के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री मोहम्मद इसराइल अंसारी ने की है। राज्य में टीबी मरीजों के बेहतर इलाज और बचाव के लिए बिहार के कितने जिलों में टीबी केयर मॉडल की शुरुआत की गई है? देखिए दोस्तों, बिहार सरकार ने बिहार के पटना, गया, नालंदा, कटिहार, भोजपुर, भागलपुर, सहरसा और मुंगेर 8 जिलों में टीबी मरीजों के बेहतर इलाज और बचाव के लिए टीबी केयर मॉडल की शुरुआत की है। बिहार सरकार ने 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रति लाख आबादी पर कितने बैंक है? देखिए दोस्तों, हाल ही में जो है वित्त विभाग की रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार बिहार में प्रति लाख आबादी पर 8 बैंक है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर प्रति लाख आबादी पर बैंकों की संख्या 15 है।
तो राष्ट्रीय औसत से बिहार में जो है बैंकों की प्रति लाख आबादी जो है कम है, ठीक है ना, प्रति लाख आबादी पर बैंक कम है। बिहार राज्य में बैंकों की कुल शाखा 7,987 है। बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी हैं। भारत के अगर वित्त मंत्री की बात की जाए तो निर्मला सीतारमण है। सामाजिक बदलाव के लिए काम करने वाले किस व्यक्ति को CNN न्यूज 18 का इंडियन ऑफ द ईयर 2023 का सम्मान दिया गया है? देखिए दोस्तों, ये डॉक्टर रवि कन्नन है। सामाजिक बदलाव के लिए डॉक्टर रवि कन्नन को CNN न्यूज 18 का इंडियन ऑफ द ईयर 2023 सम्मान दिया गया है। उन्होंने गरीबों के कैंसर इलाज को दी नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कछार कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र के कैंसर एक्सपर्ट कन्नन को 2023 का रेमन पुरस्कार भी इन्होंने जीता है। ठीक है, तो डॉक्टर रवि कन्नन। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के मुख्य अतिथि कौन बने? देखिए दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 10वें संस्करण का जो है उद्घाटन किया है। इस अवसर पर उन्होंने विश्वास जताया है कि आने वाले वर्षों में भारत दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा। यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बने हैं। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के मुख्य अतिथि सऊदी अरब के जो है यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान इसके मुख्य अतिथि हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का 10वां एडिशन गेटवे टू द फ्यूचर थीम पर आधारित है। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो दोस्तों, महाराष्ट्र के नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसमें बिहार की साक्षी आनंद को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार के लिए चुना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जनवरी को महाराष्ट्र के नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे और देश के युवाओं को संबोधित करेंगे। इस वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस कई सरकारी विभागों के सहयोग से पूरे भारत के जिलों में युवा मामलों के विभाग से संबंधित क्षेत्रीय संगठन द्वारा मनाया जाएगा। 12 जनवरी 2024 को स्वामी विवेकानंद की जयंती है और इसे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस हैं। दोस्तों, हाल ही में आज महाराष्ट्र में जो शिवसेना के जो सांसदों को अयोग्य ठहराया गया था उस पर फैसला देते हुए जो महाराष्ट्र विधानसभा के जो सभापति हैं, उन्होंने स्पीकर हैं, उन्होंने फैसला किया कि शिंदे गुट ही असली शिवसेना है। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया है? तो देखिए दोस्तों, एलिजाबेथ बोर्न के इस्तीफा देने के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने गैब्रियल अटाल को फ्रांस के सबसे कम 34 साल के सबसे कम उम्र तथा समलैंगिक प्रधानमंत्री के रूप में गैब्रियल अटाल की नियुक्ति की है। ये फ्रांस के सबसे कम उम्र के तथा पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, गैब्रियल अटाल वर्तमान में शिक्षा मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने एलिजाबेथ का स्थान लिया है, जो 37 साल की उम्र में 1984 में प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे। फ्रांस की राजधानी जो है पेरिस है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। इसकी मुद्रा फ्रांसीसी फ्रैंक है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन हैं। आईआईटी मद्रास का नया कैंपस किस देश में शुरू किया जाएगा? देखिए दोस्तों, श्रीलंका के शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुशील प्रेमजयंता ने कहा है कि श्रीलंका के कैंडी में आईआईटी मद्रास का नया कैंपस शुरू किया जाएगा। यह प्रस्ताव श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे द्वारा वित्त मंत्री के रूप में पेश किए गए बजट 2024 का हिस्सा था। इससे पहले आईआईटी मद्रास ने नवंबर 2023 में तंजानिया में अपना कैंपस शुरू किया था। श्रीलंका के प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने हैं। श्रीलंका के वर्तमान विधायी राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे है और कार्यकारी राजधानी कोलंबो है। फुटबॉल फ्रांज बेकनबाउर का निधन हो गया। वो किस देश के दिग्गज फुटबॉलर थे? तो दोस्तों, ये जर्मनी के थे। जर्मनी के महानतम फुटबॉलरों में से एक फ्रांज बेकनबाउर का 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने साल 1972 की यूरोपीय चैंपियनशिप जीता और साल 1974 में घरेलू धरती पर विश्व कप विजेता टीम की कप्तानी की थी। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। जर्मनी की मुद्रा यूरो है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज हैं। एडोल्फ हिटलर एक ऑस्ट्रेलियाई मूल के जर्मन राजनेता था। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के वान में हुआ था।
भारतीय फिनटेक कंपनी फोनपे ने हाल ही में अपने इंटरनेशनल पेमेंट बिजनेस का सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो रितेश पै को। भारतीय फिनटेक दिग्गज फोनपे ने रितेश पै को इंटरनेशनल पेमेंट बिजनेस का नया सीईओ नियुक्त किया है। इससे पहले वह यूके फिनटेक टेरापे में कार्यरत थे। फोनपे के देश भर में 500 मिलियन रजिस्टर्ड उपयोगकर्ता और 37 मिलियन मर्चेंट का नेटवर्क है। बेंगलुरु स्थित फोनपे की स्थापना साल 2015 में की गई थी। विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 10 जनवरी को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। वर्ल्ड लैंग्वेज डेटाबेस के अनुसार हिंदी भाषा वर्तमान समय में 61 करोड़ लोगों द्वारा विश्व में बोली जाती है। साल 2006 तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। राष्ट्रीय हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। साल 2024 में विश्व हिंदी दिवस की थीम हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता को जोड़ना है। तो याद रखिए दोस्तों इसको। 9 जनवरी को राशिद खान का 55 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है। ठीक है, वो पेशे से क्या थे? देखिए दोस्तों, ये एक शास्त्रीय गायक थे। 9 जनवरी को क्लासिकल सिंगर उस्ताद राशिद खान का 55 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। साल 2022 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उस्ताद राशिद खान को पद्म भूषण से सम्मानित किया था। साल 2006 में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने पद्मश्री से नवाजा था। उस्ताद राशिद खान का जन्म 1 जुलाई 1968 को उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ था। 9 जनवरी को हॉकी इंडिया ने हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर के रूप में किसकी नियुक्ति की घोषणा की है? तो हरमन क्रूज की। 9 जनवरी को हॉकी इंडिया ने हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर के रूप में हरमन क्रूज की नियुक्ति की घोषणा की है। वह सितंबर 2024 तक इस पद पर काबिज रहेंगे और वह एजुकेशन पाथवे समेत हॉकी इंडिया के नेशनल जूनियर और सीनियर गेम्स को डायरेक्ट करेंगे। वह डच क्लब डेन बॉश लेडीज के मुख्य कोच हैं और उन्होंने लगातार 8 बार टीम को यूरोपीय कप जिताया है। 9 जनवरी को किस देश की संसद में डॉग मीट पर, कुत्ते के मीट पर बैन से जुड़ा कानून पास हो गया है? तो दोस्तों देखिए, दक्षिण कोरिया में 110 साल बाद डॉग मीट पर बैन लगाया गया है। 9 जनवरी 2024 को साउथ कोरिया की संसद में डॉग मीट पर बैन से जुड़ा कानून पास हो गया है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। मुद्रा यहाँ की दक्षिण कोरियाई वान है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यू सुंक योल हैं। दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री हान डक सू हैं। भूटान में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को जबरदस्त जीत मिली है। भूटान के नए प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? देखिए दोस्तों, शेरिंग टोबगे बनेंगे। पीडीपी जो है, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भूटान ने 47 नेशनल असेंबली सीटों में से 30 सीटें जीत ली है। भूटान के संसदीय चुनाव में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को भारी जीत मिली है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। भूटान की मुद्रा निगुल ट्रम है। भूटान भारत के कुल 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। भारत के 4 राज्य सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश भूटान के साथ सीमा साझा करता है। हाल ही में किस देश ने कमल के आकार का सैटेलाइट आइंस्टाइन प्रोब को लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट के जरिए लॉन्च किया है? तो दोस्तों चीन ने किया है। चीन ने ब्रह्मांड का रहस्यों का पता लगाने के लिए कमल के आकार का सैटेलाइट आइंस्टाइन प्रोब को लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट के जरिए लॉन्च किया है। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। चीन के प्रधानमंत्री ली कीयांग है। चीन में मंदारिन भाषा बोली जाती है। चीन की मुद्रा युआन है। हाल ही में चर्चा में रहा उग्राम क्या है? देखिए दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहा उग्राम एक राइफल है। भारतीय सेना और अन्य सुरक्षा बल को आने वाले समय में स्वदेश निर्मित राइफल उग्रम दी जाएगी, जिसको डीआरडीओ की एक यूनिट ने हैदराबाद के एक प्राइवेट आर्मर फर्म के साथ मिलकर विकसित किया है। उग्राम राइफल की रेंज 5 फुटबॉल मैदानों के बराबर है। डीआरडीओ का गठन 1958 में हुआ था। मुख्यालय इसका नई दिल्ली है। अध्यक्ष इसके डॉक्टर समीर भी कामत हैं। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। कदमत और सुहेली द्वीप पर देश का पहला वाटर विला प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। यह द्वीप कहाँ स्थित है? तो देखिए दोस्तों,
लक्षद्वीप 36 द्वीपों का समूह है, ठीक है। मलयालम और संस्कृत में लक्षद्वीप का नाम 1 लाख द्वीप है। तो कदमत और सुहेली द्वीप प्रदेश का पहला वाटर विला प्रोजेक्ट जो है लक्षद्वीप पर बनाया जा रहा है। लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी राजधानी कावरती है। प्रफुल्ल खोड़ा पटेल एक भारतीय राजनीतिक हैं जो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली, दमन दीव और केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के प्रशासक हैं। लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप पर हवाई अड्डा बनाया जाएगा, इसकी घोषणा पीएम मोदी ने की है। जनवरी 2024 में किस देश ने अपने जल क्षेत्र में प्रवेश करने वाले विदेशी अनुसंधान जहाजों पर 1 वर्ष की रोक की घोषणा की है? तो दोस्तों ऐसा करने वाला देश श्रीलंका है। श्रीलंका ने अपने जल क्षेत्र में प्रवेश करने वाले विदेशी अनुसंधान जहाजों पर 1 वर्ष की रोक की घोषणा की है, ठीक है। जनवरी 2024 में किस देश ने लक्षद्वीप पर्यटन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी और भारत पर अपमानजनक टिप्पणी को लेकर 3 उपमंत्रियों मालसा शरीफ, मरियम सिउना और अब्दुल्लाह महजूम मजीद को निलंबित कर दिया है? तो दोस्तों मालदीव ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी को लेकर 3 मंत्रियों को निलंबित किया है। मालदीव ने मंत्री मरियम सिउना, डिप्टी मिनिस्टर अब्दुल्ला महजूम माजिद और माल्ता शरीफ ने पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसमें भारत की टूरिज्म सेक्टर में फैसिलिटीज को लेकर कमेंट्स थे। मालदीव की राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू हैं। मालदीव की राजधानी माले है। मरणोपरांत जनवरी 2024 में किसे तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? देखिए दोस्तों, सविता कंसवाल को पर्वतारोहण के क्षेत्र में विशेष उपलब्धियां हासिल करने वाली उत्तराखंड के दिवंगत पर्वतारोही सविता कंसवाल को मरणोपरांत तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2022 नवाजा गया है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वर्गीय सविता के पिता राधेश्याम कंसवाल को अवार्ड सौंपा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल कर्नल गुरमीत सिंह हैं। तो दोस्तों यह रहा 10 जनवरी 2024 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स प्राप्त करने के लिए दोस्तों हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाए। इससे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।